हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू टोपोलॉजिकल स्पेसेस। और आज का वीडियो लेक्चर जो है सेपरेशन एक्सियम में आखिरी लेक्चर होने वाला है। ठीक है ना। हमने बहुत सारे टाइप ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस पढ़े हैं और आज उसमें से एक और भी पढ़ेंगे बहुत सारे, लेकिन फिलहाल जो हम पढ़ते हैं उसमें लास्ट पढ़ने वाले हैं एंड इट इज़ कम्प्लीटली रेगुलर स्पेस। लास्ट लेक्चर में हमने कम्प्लीटली नॉर्मल स्पेस पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कम्प्लीटली रेगुलर स्पेस और एंड टिचनॉफ स्पेस। टिचनॉफ स्पेस, ठीक है। एक्चुअली मैंने इसका प्रोनाउंसिएशन देखा नहीं है गूगल पे, लेकिन फिलहाल हमारा जो इंडियन प्रोनाउंसिएशन है उस हिसाब से वो टिचनॉफ स्पेस है। ठीक है, ओके। तो कम्प्लीटली रेगुलर स्पेस क्या होता है और इसके एक दो सिंपल से थियरम्स आज हम देखने वाले हैं। तो अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स इज कम्प्लीटली रेगुलर if and only if for every closed subset f of x and every point x belonging to x minus f यानी कि f का complement there exists continuous map f from x into 0, 1 close interval such that f of x is equal to 0 and f of capital F is equal to 1। सिंपल सी बात है कि किसी स्पेस को हम completely रेगुलर कब कहेंगे? अगर मैं कोई भी सबसेट लेती हूँ, क्लोज सबसेट लेती हूँ f और एक ऐसा पॉइंट लेती हूँ और कोई भी पॉइंट लेती हूँ जो f के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करता है, तो एक कंटिन्यूअस मैपिंग मिलनी चाहिए x और 0, 1 क्लोज इंटरवल के बीच में, इस तरह से कि जो f क्लोज्ड है उसका अगर आप इमेज लोगे तो f के जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब का जो इमेज आएगा वो 1 पर आएगा। ठीक है, और जो x माइनस एफ यानी कि f कॉम्प्लीमेंट है, मतलब आप इसी चीज़ को ऐसा भी लिख सकते हैं, f ऑफ f कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो किस पे जाएगा? 0 पर जाएगा। ठीक है ना। तो अगर ऐसा होता है किसी भी क्लोज सेट के लिए और हर एक x जो f के कॉम्प्लीमेंट में जाता है, तो हम कहेंगे कि वैसा स्पेस जो है वो कम्प्लीटली रेगुलर होता है। ठीक है, दूसरा आपका है टिचनॉफ स्पेस और इसको जो है T3½ स्पेस भी कहते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग स्पेस है ये। तो ऑब्वियसली ये किससे बना हुआ है? ये कम्प्लीटली रेगुलर स्पेस प्लस T1 स्पेस से बना हुआ है ना। तो सारे हमने जितने भी T4, T5 इस तरह के स्पेस देखे, तो इसमें जो है T1 स्पेस का बहुत ही अहम रोल होता है। ठीक है, अब देखते हैं इसके कुछ थ्योरम्स। चलिए पहले थ्योरम की बात करते हैं कि आपका जो कम्प्लीटली रेगुलर स्पेस है वो रेगुलर स्पेस होता है। ये कहना चाहता है कि आपका जो रेगुलर स्पेस है ना, उससे ज़्यादा जनरल कम्प्लीटली रेगुलर स्पेस है। हर कम्प्लीटली रेगुलर स्पेस रेगुलर तो होगा ही। ठीक है, और यहीं से आप ये भी कह सकते हो कि जो आपका T3½ है स्पेस है वो आपका T3 स्पेस भी होगा। T3 स्पेस किससे बना रहता है? रेगुलर प्लस T1 से। और ये किससे बना रहता है? कम्प्लीटली रेगुलर प्लस T1 से, है ना। तो T1 दोनों में आ जाएगा। बस कम्प्लीटली रेगुलरिटी अगर रेगुलरिटी को शो करती है तो आपका T3½ जो है वो T3 स्पेस को शो करेगा। ठीक है, चलिए तो हम मानेंगे कि xt कोई कम्प्लीटली रेगुलर स्पेस है और हमने ये शो करना है कि वो रेगुलर है। तो रेगुलर शो करने के लिए हमें क्लोज सेट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो हम लेके चलते हैं कि f कोई क्लोज सेट है और एक x लेती हूँ जो f में नहीं है, यानी कि f कॉम्प्लीमेंट में है। अब आपका जो स्पेस है वो कम्प्लीटली रेगुलर है और अभी हमने डेफिनेशन क्या देखी है कि अगर एक क्लोज सेट है, एक पॉइंट है, मतलब कोई भी पॉइंट है जो उसके कॉम्प्लीमेंट में जाता है, तो हमारे पास एक कंटिन्यूस मैपिंग मिलेगी x से लेकर 0, 1 के बीच में, इस तरह से कि जो f का इमेज आएगा वो 1 आएगा, यानी कि f ऑफ कैपिटल F इज़ 1 और इस x का इमेज क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं, क्लोज इंटरवल 0, 1। अब आपको मालूम है कि जो क्लोज इंटरवल 0, 1 है, अगर हम उसकी टोपोलॉजी बनाएंगे तो ऑब्वियसली वो क्या होगी? रिलेटिवाइज्ड यूजुअल टोपोलॉजी, बिकॉज आर यू का सबसेट ही होने वाला है ना कि आर यू यूजुअल टोपोलॉजी है। इसका सबसेट कौन सा होगा? 0, 1। तो इसका भी हम क्या बना सकते हैं? यू के रिस्पेक्ट में टोपोलॉजी बना सकते हैं। और क्लोज इंटरवल 0, 1 क्या होता है? हॉर्सडॉर्फ स्पेस होता है। ठीक है, हॉर्सडॉर्फ स्पेस होता है, इसका मतलब ये है कि अगर आप इसके अंदर कोई भी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट लेते हो तो उनके लिए हमारे पास डिसजॉइंट ओपन सेट मिलते हैं, इस तरह से कि एक पॉइंट उस ओपन सेट में जाएगा, दूसरा पॉइंट दूसरे वाले ओपन सेट में जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं 2 पॉइंट लूँगी, ऑब्वियसली एक 0 और एक 1। तो 0 और 1 क्या है? 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट है, स्पेस आपका हॉर्सडॉर्फ है। मैं इसकी बात कर रही हूँ जो हमारा रेंज है, तो आई मीन कोडोमेन है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि
दो ओपन सेट जी और एच ऐसे एग्जिस्ट करेंगे सच एज दैट कि 0 जो है वो जी में बिलोंग करेगा, 1 जो है वो एच में बिलोंग करेगा और जी और एच का इंटरसेक्शन एम्प्टी आएगा। ठीक है, अब आपका जी और एच किसके अंदर है? ये इस क्लोज इंटरवल 0 1 के अंदर है। फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है। तो अगर मैं इन ओपन सेट्स की इन्वर्स इमेज लेती हूँ, यानी कि एफ इन्वर्स जी और एफ इन्वर्स एच, वो किस में आएगा? एक्स में आएगा। और ये कैसे होंगे? ओपन होंगे, क्योंकि फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इन दोनों की इंटरसेक्शन की। तो एफ इन्वर्स जी इंटरसेक्शन एफ इन्वर्स एच किसके बराबर आएगा? एफ इन्वर्स जी इंटरसेक्शन एच। जी इंटरसेक्शन एच क्या है? एम्प्टी है, तो एफ इन्वर्स ऑफ एम्प्टी इज एम्प्टी। कहने का मतलब ये है कि ये दोनों सेट कैसे हैं? डिसजॉइंट हैं। ठीक है, दो डिसजॉइंट सेट तो हमने निकाल ही लिए। अब देखो, सवाल यह है कि क्या वो 0 और 1 उसमें कंटेन करता है कि नहीं करता है। ठीक है, सॉरी, x और f उसमें कंटेन करते हैं कि नहीं करते हैं। तो आपका जो f ऑफ x 0 था, इस 0 को जो है ये g क्या करता है? अपने अंदर लेता है, यानी कि 0 बिलोंग्स टू g। तो 0 बिलोंग्स टू g और 0 किसके बराबर है? f ऑफ x के बराबर है। तो अगर मैं दोनों तरफ f इन्वर्स लगाऊं तो x किस में बिलोंग करेगा? f इन्वर्स g में बिलोंग करेगा। उसी तरह से एफ ऑफ कैपिटल एफ जो है वो 1 के बराबर है और 1 जो है वो एच में बिलोंग करता है यहाँ से। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो कैपिटल एफ है वो एफ इन्वर्स एच में कंटेन्ड होगा। ठीक है, तो देखो एफ इन्वर्स एच और एफ इन्वर्स जी ये दोनों कैसे मिल गए हमारे पास? ओपन सेट मिल गए। कैसे? डिसजॉइंट ओपन सेट मिल गए, जहाँ पर एक्स जो है इसमें कंटेंट होता है, एफ इसमें कंटेंट होता है। तो ये किस चीज़ की प्रॉपर्टी है? ये आपकी रेगुलर होने की प्रॉपर्टी है ना। रेगुलर होने के लिए हम क्या लेते हैं? एक f लेते हैं, x जो है वो f कॉम्प्लीमेंट में लेते हैं। तो हमारे पास दो ओपन सेट मिलते हैं कि g जो है g और h, जहाँ पे f जो है वो g में कंटेंट हो, x जो है वो h में कंटेंट हो और g इंटरसेक्शन h जो है वो एम्प्टी हो। बस ये तो दिखाना होता है, इसीलिए हर कंप्लीटली रेगुलर स्पेस आपका रेगुलर होता है। सो कंप्लीटली रेगुलरिटी जो है वो ज़्यादा जनरल है देन रेगुलरिटी। नेक्स्ट थ्योरम बड़ा आसान और बड़ा सिंपल सा है कि आपका जो T4 स्पेस है वो हमेशा T3 हाफ स्पेस होता है, यानी कि टिचनॉफ स्पेस होता है। ठीक है, ओके, मान लीजिए आपका XT जो है वो T4 स्पेस है और T4 स्पेस का क्या मतलब है कि नॉर्मल प्लस T1 होना, और यहाँ पे जो है नॉर्मेलिटी और T1 दोनों का यूज़ होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं हमें इसको क्या शो करना है? इट इज़ T3 हाफ स्पेस, यानी कि टिचन ऑफ स्पेस दिखाना है। तो इसके लिए हमें पहले ही दिखाना होगा कि ये कम्प्लीटली नॉर्मल है। T1 तो ये है ही, हमने क्या शो करना है? कंप्लीटली रेगुलर इसको शो करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक क्लोज सेट लेना होगा f और एक x लेना होगा जो कि f कॉम्प्लीमेंट में जाता है। और इस f और x के लिए हमें क्या निकालना होगा? एक कंटिन्यूस फंक्शन लेना होगा जहाँ पे f ऑफ कैपिटल F जो है वो 1 पे मैप होता है और f ऑफ x जो है वो 0 पर मैप होता है। ठीक है, अब क्योंकि आपका xt क्या है? T1 है, और T1 की एक खास बात ये होती है कि T1 के अंदर जितने भी सिंगलटन सेट होते हैं वो क्लोज्ड होते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो x है, ये इसका अगर मैं सेट बनाऊँ तो ये क्लोज सेट होगा। f तो क्लोज सेट है ही, सिंगलटन सेट भी क्लोज्ड है और x जो है वो f में नहीं जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि आपका f और सिंगलटन सेट x का जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी है। ठीक है, अब देखो हमारे पास दो डिसजॉइंट क्लोज सेट मिल गए हैं एक स्पेस के अंदर, और स्पेस आपका कैसा है? नॉर्मल है। तो आप यहाँ पे यूरिसन्स लेमा लगा सकते हो। यूरिसन्स लेमा किसके लिए है? नॉर्मल के लिए है कि अगर आपका कोई स्पेस कैसा है? नॉर्मल है और आपके पास कोई F1 और F2 दो कैसे हैं? डिसजॉइंट क्लोज सेट है। तो एक फंक्शन मिलता है आपका x से लेकर, उस स्पेस से लेकर 0,1 में कुछ इस तरह से कि आपका जो f ऑफ F1 होगा वो 0 पर मैप करेगा और f ऑफ F2 जो है वो 1 पर मैप करेगा, है ना। तो यहाँ पे आपका f ऑफ F1 क्या है? आपका सिंगलटन सेट x, यानी कि f ऑफ सिंगलटन सेट x इज 0 और F2 है आपका कैपिटल F। ठीक है, इसी चीज़ को आप f ऑफ x इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हो, और यही चीज़ हमने दिखानी होती है कि ये क्या है? स्पेस कंप्लीटली नॉर्मल है, सॉरी कंप्लीटली रेगुलर है ना। और कंप्लीटली रेगुलर है और T1 तो वो है ही, तो कंप्लीटली रेगुलर प्लस T1 क्या इंप्लाई करता है?
टीचन ऑफ स्पेस यानी कि T3½ ठीक है। अब बात करते हैं कि आपकी जो कंप्लीटली रेगुलरिटी वाली प्रॉपर्टी है वो टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। तो सिंपल सा थ्योरम है कि आपने xt और yv के बीच में एक f लेना है जो कि होम्योमॉर्फिज्म है। xt को आपने कंप्लीटली रेगुलर लेके चलना है और शो करना है कि yb भी कैसा है, कंप्लीटली रेगुलर है। अब yb को कंप्लीटली रेगुलर शो करने के लिए शुरुआत कहाँ से करनी पड़ेगी कि yb में से आपने एक क्लोज सेट लेना है। तो f मान लीजिए क्या है, v क्लोज सेट है और एक पॉइंट है y जो कि f कॉम्प्लीमेंट में जाता है, ठीक है ना। ऑब्वियसली ये जो y है ये आपका y में बिलोंग करता है और f में बिलोंग नहीं करता है, ठीक है। अब फंक्शन आपका 1 1 ऑन 2 है क्योंकि वो होम्योमॉर्फिज्म है। तो ऑब्वियसली जब आप कोई पॉइंट y से लेते हो तो उसका इन्वर्स इमेज यहाँ पे होगा, है ना। सो देयर एग्जिस्ट x बिलोंगिंग्स टू कैपिटल X सच दैट कि f ऑफ x इज इक्वल टू y, यानी कि इस f ऑफ x इज इक्वल टू y यानी कि एक x यहाँ पे ऐसा ज़रूर मिलेगा जिसका इमेज y होगा, है ना। कहने का मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू f इनवर्स y, y का इनवर्स इमेज x होगा, ये कहने का मतलब है, ठीक है। तो आपका फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है। तो यहाँ से एक चीज़ और निकल के आती है कि यहाँ पे आपका f क्लोज था, तो f क्लोज्ड है तो उसका इन्वर्स इमेज भी कैसा होगा, क्लोज्ड होगा। तो f आपका कंटिन्यूअस है क्योंकि होम्योमॉर्फिज्म है, तो f इन्वर्स कैपिटल F भी कैसा हुआ, क्लोज्ड हो गया, ठीक है। अब देखो, अब क्योंकि आपका y जो है वो f में बिलोंग नहीं करता है, y f में बिलोंग नहीं करता है, तो दोनों तरफ अगर आप इन्वर्स इमेज लगाते हो तो f इन्वर्स y भी f इन्वर्स f में बिलोंग नहीं करेगा। और f इन्वर्स y किसके बराबर है, x के बराबर है, यानी कि x जो है वो f इन्वर्स कैपिटल F में बिलोंग नहीं करेगा। और देखो, अब ध्यान से देखो कि आपका f इन्वर्स कैपिटल F ये क्या है, ये क्लोज्ड है और x एक ऐसा पॉइंट है जो इस क्लोज सेट में बिलोंग नहीं करता है। दो चीज़ आ गई आपके पास। तो अब हम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं कंप्लीटली रेगुलरिटी की, ठीक है ना। तो कंप्लीटली रेगुलरिटी क्या कहती है कि आपका xt कंप्लीटली रेगुलर है, तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आपके पास कोई क्लोज सेट है, जैसे कि यहाँ पे f इनवर्स कैपिटल F है xt के अंदर क्लोज्ड और एक पॉइंट है जो इसमें बिलोंग नहीं करता है, तो इस केस में हमारे पास एक फंक्शन मिलेगा उस यूनिवर्सल सेट x से लेकर 0,1 में इस तरह से कि इसकी जो इमेज है, x की इमेज वो 0 पर लाई करेगी और इसकी जो इमेज है वो 1 पे लाई करेगी, ठीक है ना। तो एक g ऐसा हमारे पास मिल गया सच दैट कि g ऑफ x इज इक्वल टू 0, लेकिन x क्या था हमारा, f इनवर्स y, यानी कि g ऑफ f इनवर्स y इज इक्वल टू 0। इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। दूसरा ये कि ये क्लोज सेट का इमेज यानी कि g ऑफ दिस f इनवर्स कैपिटल F इज इक्वल टू 1, इसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि फंक्शन क्या बन रहा है, g ऑफ f इनवर्स बन रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसकी बात करते हैं। g आपका कंटिन्यूअस है क्योंकि कंप्लीटली रेगुलर वाली बात, देयर एग्जिस्ट g, ये कैसा है, कंटिन्यूअस है, तो ये कंप्लीटली रेगुलरिटी वाली डेफिनेशन से आ जाता है। और f इनवर्स आपका कंटिन्यूअस है क्योंकि f आपका होम्योमॉर्फिज्म है, तो दो कंटिन्यूअस फंक्शन का कंपोजिट भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो यही लिखा है कि g कंटिन्यूअस है, f इनवर्स भी कंटिन्यूअस है, इसलिए g ऑफ f इनवर्स भी कंटिन्यूअस है। अब थोड़ा ध्यान से देखिए कि ये g ऑफ f इनवर्स क्या है, किसके बीच का फंक्शन है। f इनवर्स देखो, f आपका x और y के बीच का फंक्शन है, तो f इनवर्स आपका y और x के बीच का फंक्शन है। g जो है वो x और 0,1 के बीच का फंक्शन है, g जो है वो x और 0,1 के बीच का फंक्शन है। तो कंपोजिट फंक्शन क्या हो गया आपका, f इनवर्स, कंपोजिट फंक्शन क्या होगा आपका, g ऑफ f इनवर्स, है ना। पहले आप f के अंडर इमेज लेंगे, फिर उसका जो है g के अंदर इमेज लेंगे, तो वो कहाँ से जाएगा, ये y से इस क्लोज इंटरवल 0,1 में जाएगा। तो आपका g ऑफ f इनवर्स जो है वो y से लेकर क्लोज इंटरवल 0,1 में है और कैसा है, ये कंटिन्यूअस है। दूसरी बात क्या कि ये तो कंटिन्यूअस है, दूसरी बात ये कि हमने क्या लिया था, y जो है f में नहीं लिया था, तो y का इमेज देखो, g ऑफ f इनवर्स ऑफ y, यहाँ से आपका क्या आ रहा है, g ऑफ f इनवर्स ऑफ y, ये आ रहा है आपका 0, और दूसरा g ऑफ f इनवर्स ऑफ दिस क्लोज सेट, ये लिया था हमने क्लोज सेट, इसका इमेज आ रहा है 1, तो यही तो हमें दिखाना था। तो ये शो करता है कि आपका YV भी कैसा है, कंप्लीटली रेगुलर है, इसलिए आपकी कंप्लीटली रेगुलरिटी वाली जो प्रॉपर्टी है वो टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी है।
चलिए बात करते हैं नेक्स्ट थ्योरम की कि आपकी जो कंप्लीट रेगुलरिटी है वो एक हेरेडिटरी प्रॉपर्टी है, यानी कि अगर आप इसका कोई सबस्पेस लेते हो तो वो भी कैसा होगा, कंप्लीट रेगुलर होगा। ठीक है ना। तो मान लीजिए वाई टी वाई क्या है, एक सबस्पेस है कंप्लीट रेगुलर स्पेस एक्स टी का, और हमने क्या शो करना है कि ये जो है कंप्लीट रेगुलर है ना। यानी कि कंप्लीट रेगुलर को दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर एक क्लोज सेट लेना होगा और एक ऐसा पॉइंट लेना होगा जो इस क्लोज सेट में बिलोंग नहीं करता है। फिर हमें शो करना होगा कि कंटिन्यूस फंक्शन ऐसा एग्जिस्ट करता है सच दैट कि उस f पर जो भी उसका क्लोज सेट होगा वो 1 पे मैप करता है और वो पॉइंट 0 पर मैप करता है। ठीक है, तो इसीलिए हम कंसिडर करते हैं कि मान लीजिए f स्टार क्या है, एक टी वाई क्लोज सबसेट है किसका, ऑब्वियसली वाई टी वाई का। ठीक है ना। और मान लीजिए एक y पॉइंट है जो f स्टार में बिलोंग नहीं करता, लेकिन ये y जो है वो कैपिटल Y से लिया गया है क्योंकि हम इसके अंदर की बात कर रहे हैं। तो एक पॉइंट y है कैपिटल Y से जो कि f स्टार में नहीं है, उस क्लोज सेट में नहीं है। देखिए f स्टार क्या है, f स्टार एक टी वाई क्लोज सेट है ना। तो इसका मतलब क्या है कि एक्स टी के अंदर एक क्लोज सेट f ऐसा एग्जिस्ट जरूर करेगा। देयर एग्जिस्ट f टी क्लोज सेट सच दैट कि f स्टार किसके बराबर लिखा जाएगा, y इंटरसेक्शन f। ठीक है, अब देखो आपका जो y है वो f स्टार में बिलोंग नहीं करता है ना, f स्टार में बिलोंग नहीं करता है। तो और इसका मतलब ये है कि वो y और f के इंटरसेक्शन में बिलोंग नहीं करता है। ठीक है ना। सो y डज नॉट बिलोंग टू f स्टार, दिस इम्प्लाइज कि y डज नॉट बिलोंग्स टू f इंटरसेक्शन y, है ना। और y जो है वो कैपिटल Y में बिलोंग करता है, तो गुंजाइश क्या रही, सो दिस इम्प्लाइज कि जो y है वो f में बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है ना, क्योंकि आपका y जो है वो कैपिटल Y में बिलोंग करता है और इन दोनों के इंटरसेक्शन में बिलोंग नहीं करता है। इसका मतलब ये है कि वो f में बिलोंग नहीं करता होगा, इसीलिए तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है ना, दिस इम्प्लाइज कि y जो है वो f में बिलोंग नहीं करता है। और f क्या है, f जो है एक t क्लोज सेट है और एक पॉइंट हमें ऐसा मिला जो उस f में बिलोंग नहीं करता है, और आपका एक्स टी क्या है, रेगुलर स्पेस है। तो यहाँ पे हम डेफिनेशन लगा सकते हैं रेगुलरिटी की। ठीक है ना, कंप्लीट रेगुलरिटी की। सो f इज t क्लोज सबसेट ऑफ x एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू f। सो बाय कंप्लीट रेगुलरिटी क्या होगा, एक कंटिन्यूस मैपिंग मिलेगा x से लेकर 0,1 में, इस तरह से कि आपका जो y है वो मैप होगा 0 पर और जो आपका क्लोज सेट f है वो मैप होगा 1 पर। अब हमने क्या करना है, इसी कंटिन्यूस f से हमने इस सब स्पेस के लिए कंटिन्यूस फंक्शन निकालना है। तो वो हम कैसे करेंगे, बाय रेस्ट्रिक्शन। रेस्ट्रिक्शन आप लोग जानते हैं कि जैसे कि ये x है और ये आपका 0,1 है, क्लोज इंटरवल 0,1 है, इसके बीच में जो फंक्शन है वो आपका क्या है, f है। ठीक है, अब इस x का क्या है, सबसेट है y। तो हम क्या करेंगे, इस f को सिर्फ इस पे रेस्ट्रिक्ट कर देंगे। ठीक है ना, तो जब ये f जो है केवल इस पे रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा तो उसको हम नाम देंगे g। तो g क्या होगा आपका, y से लेकर 0,1 में ही होगा। लेकिन इस g की खास बात क्या होगी कि x के अंदर, इस x के अंदर जो ये पॉइंट हैं ये वाले जो y के अंदर भी हैं, इनकी सेम इमेज रहेगी। ठीक है, क्या कहा मैंने कि लेट g डिनोट द रेस्ट्रिक्शन ऑफ f ऑन y। g क्या ले लिया हमने, रेस्ट्रिक्शन ले लिया इस f का सिर्फ y पर। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या कहती है रेस्ट्रिक्शन की कि g ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंगिंग्स टू y। जो x के अंदर जो पॉइंट्स हैं उनका इमेज अंडर f और उनका इमेज अंडर g जो y के अंदर पॉइंट्स हैं वो सेम रहेंगे, यानी कि g ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंगिंग्स टू y। तो f के अंदर जो इमेजेस थे वही g के अंदर भी रहेंगे। ठीक है ना, जो y के अंदर के पॉइंट्स हैं उसे हम रेस्ट्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, सो कुल मिला के बात यह है कि पहले हम x ले रहे थे, अब हमने y ले लिया, y के जो इमेजेस हैं उनका सेट ले लिया। ठीक है ना, बस उसको नाम दे दिया g। तो बाय डेफिनेशन g ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंगिंग्स टू y। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाएगा, f ऑफ y हमारा क्या दिया गया है, 0 दिया गया है। f ऑफ y इज इक्वल टू 0, y क्या चीज़ है, y जो है f में बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है ना, मान लीजिए कोई f इस तरह का है,
है ना, ये f है, ये y है, और इन दोनों के इंटरसेक्शन को उन्होंने f स्टार कहा गया है। ठीक है, तो ये जो बाकी के पॉइंट्स हैं y, इन पॉइंट्स का इमेज क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि f ऑफ y इज इक्वल टू 0, है ना। और इसके हिसाब से g ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंगिंग्स टू y, इस हिसाब से आपका f ऑफ y इज इक्वल टू g ऑफ y हो जाएगा, जो कि 0 के बराबर है। तो g ऑफ y भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि ये सारे पॉइंट जो हैं आपके 0 पर मैप करेंगे। ठीक है, दूसरी बात, f ऑफ x इज इक्वल टू 1, जो ये f है, हम अभी किसके अंदर बात कर रहे हैं, x के अंदर बात कर रहे हैं, तो f के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं उनका इमेज कितना है, 1 है। फिर से वही बात की डेफिनेशन क्या कहती है कि f ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x, जो आपका f स्टार है वो इसी f का सबसेट है ना, f स्टार इज सबसेट ऑफ f, क्यों, क्योंकि आपका f स्टार जो है वो किसके बराबर है, f इंटरसेक्शन y, तो f स्टार के अंदर जो एलिमेंट हैं वो f ही के एलिमेंट हैं, वो y के ही एलिमेंट है, तो उस हिसाब से f स्टार जो है वो f का सबसेट हो गया। और ये क्या कहता है कि f ऑफ कैपिटल F इज़ 1, है ना, और f स्टार क्या है, इसी का सबसेट है। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से कि g ऑफ x जो है वो f ऑफ x के बराबर होगा, तो जो g ऑफ x है वो भी 1 हो जाएगा अगर आप x जो है वो f स्टार से लेते हो। ठीक है ना, कुछ नहीं करा है, ये जो इतने पॉइंट्स हैं ये आपके 0 पर मैप होंगे, और जो इसके अंदर के पॉइंट्स हैं वो आपके 1 पर मैप होंगे। ठीक है ना, क्योंकि ये पूरा f जो है वो 1 पे मैप हो रहा था, तो इसका सबसेट भी 1 ही पर मैप होगा, सिंपल सी ये बात है। ठीक है, बस ये तो हमें दिखाना था। तो हमारे पास क्या मिल गया, एक g कंटिन्यूस फंक्शन मिल गया, जो कैसे मिला, हमें f पे रेस्ट्रिक्शन लगाने के बाद मिला है, सच दैट कि g ऑफ, where is that, g of y is equal to 0 and g of x, or you can say g of f star is equal to 1, है ना। बस ये तो दिखाना था हमें कि y t y के लिए हमारे पास एक फंक्शन मिले g, कहाँ से, इस y से लेकर 0,1 में, इस तरह से कि अगर आप कोई भी क्लोज सेट f स्टार लेते हो तो वो 1 पे मैप करेगा, और जो ये पॉइंट y है जो इस f स्टार में बिलोंग नहीं करता है, आपका y जो है f स्टार में बिलोंग नहीं करता है, तो ये 0 पर मैप करेगा। ठीक है ना, इसीलिए सब स्पेस भी कैसा हो गया, कंप्लीट रेगुलर स्पेस हो गया। इसलिए कंप्लीट रेगुलरिटी क्या है, एक हेरेडिटरी प्रॉपर्टी है। चलिए आज के वीडियो लेक्चर के लास्ट थ्योरम की बात करते हैं कि अ नॉर्मल स्पेस इज़ कम्प्लीटली रेगुलर इफ़ एंड ओनली इफ़ इट इज़ रेगुलर। ठीक है, कोई भी नॉर्मल स्पेस कम्प्लीटली रेगुलर कब होगा, अगर वो रेगुलर होगा। देखो इसका फॉरवर्ड पार्ट हमें शो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है जो कम्प्लीटली रेगुलर है वो रेगुलर होता है, कम्प्लीटली रेगुलर जो है वो रेगुलर से ज़्यादा जनरलाइज्ड फॉर्म है ना। तो चाहे फिर स्पेस नॉर्मल हो ना हो, कम्प्लीटली रेगुलर ऑलवेज इम्प्लाइज रेगुलर। तो फॉरवर्ड वाला पार्ट जो है हमने ऑलरेडी दिखाया हुआ है, बस हमने इसका रिवर्स शो करना है कि अगर कोई नॉर्मल स्पेस रेगुलर है तो वो कम्प्लीटली रेगुलर होगा। ठीक है ना, सो एक्स टी मान लीजिए नॉर्मल प्लस रेगुलर है, नॉर्मल और रेगुलर है, तो हमें ये शो करना है कि ये जो स्पेस है ये कम्प्लीटली रेगुलर है। ठीक है, अब स्पेस को कम्प्लीटली रेगुलर शो करना है तो हमें क्लोज सेट से शुरू करना होगा। तो मान लीजिए f क्या है, कोई क्लोज सबसेट है x का। ठीक है, और देखो हमने दोनों चीज़ का यूज़ करना है, नॉर्मलिटी का भी और रेगुलरिटी का भी। ठीक है, तो अगर f क्लोज सेट है, मान लीजिए एक x है जो f में बिलोंग नहीं करता है। ठीक है ना, और इसीलिए आपका x किस में बिलोंग करेगा, f कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा। तो ये जो f कॉम्प्लीमेंट होगा ये ओपन होगा, है ना, ओपन होगा, तो ये x का क्या होगा, नेबरहुड होगा। और आपने पढ़ा है कि अगर कोई स्पेस रेगुलर है ना, यहाँ पे हम थ्योरम यूज़ करेंगे कि मान लीजिए n क्या है, नेबरहुड है किसका, x का, और स्पेस रेगुलर है, तो इसका मतलब ये है कि एक ओपन सेट ऐसा ज़रूर मिलेगा m, सच दैट कि m का क्लोजर उस n में कंटेंट होगा। ठीक है, वही चीज़ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कि x जो है वो रेगुलर है, इसका मतलब ये है कि एक ओपन सेट g ऐसा ज़रूर मिलेगा सच दैट कि इसका क्लोजर जो है x माइनस एफ यानी कि f कॉम्प्लीमेंट में कंटेंट होगा। ठीक है, अब g क्लोजर जो है वो x माइनस एफ में है, इसका मतलब है g क्लोजर और f के बीच में कोई इंटरसेक्शन में कुछ नहीं आएगा, यानी कि g क्लोजर इंटरसेक्शन f क्या होगा, एम्प्टी होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए f तो आपका क्लोज था ही, और g क्लोजर क्या है, ये भी क्लोज्ड है। तो g क्लोजर और f क्लोजर क्या है, आपके डिसजॉइंट क्लोज सेट हैं। किसके हैं, हमारा स्पेस नॉर्मल भी है। तो अब हम नॉर्मलिटी की
थ्योरम यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमने रेगुलरिटी की बात की, अब नॉर्मेलिटी की बात करते हैं। तो हमारे पास दो डिसजॉइंट क्लोज सेट हैं, किसके अंदर, नॉर्मल स्पेस के अंदर। तो यूरिसन्स लेमा क्या कहती है कि अगर ऐसे दो डिसजॉइंट क्लोज सेट हैं, स्पेस नॉर्मल है, तो एक फंक्शन एग्जिस्ट करेगा x से लेकर 0,1 में इस तरह का कि एक क्लोज सेट जो है वो जीरो टोटली जो है आपका 0 पर मैप करेगा और दूसरा टोटली 1 पर मैप करेगा, ठीक है ना। सच दैट कि f ऑफ कैपिटल F इज़ 1 एंड एफ ऑफ जी क्लोजर इज 0। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि हमारा जो क्लोज सेट है वो 1 पे मैप हो गया। अब देखो एफ ऑफ जी क्लोजर जो है वो 0 है और इस जी क्लोजर में x भी जाता है, वो x जो f में नहीं था, है ना। तो अगर जी क्लोजर के सारे पॉइंट 0 पर मैप करता है तो जी क्लोजर के अंदर जो पॉइंट x है वो भी 0 पर मैप करेगा, है ना। सो एफ ऑफ x इज इक्वल टू 0 और x क्या था हमारा, x जो है वो f में बिलोंग नहीं कर रहा था। ये तो हमने कंप्लीट रेगुलरिटी की बात करनी है कि एक ऐसा कंटिन्यूस फंक्शन हमें मिल जाए उस x और 0,1 में सच दैट कि वो क्लोज सेट 1 पे मैप करे और उसके अलावा जितने भी पॉइंट्स हैं वो 0 पे मैप करे। इसलिए आपका स्पेस क्या हो गया, कंप्लीटली रेगुलर हो गया है, ठीक है ना। तो जो सेपरेशन एक्सियम थे वो सारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। हमने सफ़र जो है कॉम्पैक्टनेस से वैसे इसका शुरू होता है और आज यहाँ पे ख़त्म होता है सेपरेशन एक्सियम, ठीक है। और हो सके तो मैं इनके बीच का कोई रिलेशन पे वीडियो बनाऊं, लेकिन आशा करती हूँ कि यहाँ तक आपको जो है कोई डाउट नहीं रहा हो।